अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ौज, अदालतें, नवाज़ शरीफ और निगरान हुकूमत, अब इनका जो रवैया और किरदार है करंट सिचुएशन में, ख्वाजा साद रफ़ीक जो है वो एक इजलास में शरीक हुए हैं निगरान हुकूमत के। फ़ौज इमरान खान को पसंद नहीं करती। फ़ौज का एक एलीट हिस्सा जो है वो इमरान खान को पसंद नहीं करता। अब जैसे फ़ौज ने वादा किया था कि हम इमरान खान को नहीं आने देंगे, तो वो अपना वादा पूरा कर रहे हैं। ठीक है। प्लस ये कि नवाज़ शरीफ के लिए जो है वो राह हमवार की गई है, फ़ौज भी उसका साथ दे रही है। और जो कि सामने नज़र आ रहा है कि इमरान खान पे जो केसेस बनाए गए हैं, उनमें जो जेल ट्रायल है, अब जेल ट्रायल किसी आदि मुजरिम का हो सकता है या फिर बहुत बड़े दहशतगर्द का हो सकता है, लेकिन एक वो इंसान जिसने जो है वो बतौर वज़ीर आज़म सर्व किया है पाकिस्तान को, और आप उसका जो है जेल ट्रायल कर रहे हैं, ये तो बड़ी हैरान कुन बात है। अब नवाज शरीफ जो है वो उन्होंने सर्वे करवाया जी अमेरिकन कंपनी से, दो सर्वे करवाए। उन दोनों सर्वेज में जो है वो इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है इलेक्शन के हवाले से, वो टॉप मोड पे आ रही है। ठीक है। प्लस ये है कि चैनल्स ने भी सर्वे कंडक्ट करवाए, उसमें भी जो है इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है वो टॉप लेवल पे आ रही है, जिसका जो है वो क्योंकि निगरान हुकूमत के चैनल्स थे, तो उन्होंने जो है वो उनके जो रिजल्ट है वो शेयर करने से जो है वो इज्तनाब किया। अब मसला ये है कि निगरान हुकूमत जो चीज़ें कर रही है वो टोटली अगेंस्ट इमरान खान है, और तमाम, तो अगर मैं कहूँ जी, फेवर में है नवाज शरीफ के। अब नवाज शरीफ को जो इलेक्शन आने वाला है, ये जितवाने की कोशिश की जा रही है। अब देखें, आरटीएस डाउन हुआ था पिछली बार, और हो सकता है कि पॉसिबिलिटी है कि इमरान खान को हराने के लिए हर हद तक जाएं जो इदारे हैं या जो इमरान खान के नवाज शरीफ के सपोर्टर्स हैं।